हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट साइकिल के बारे में, जो कि यूरिया साइकिल होने वाला है आज की इस वीडियो में। अगर यूरिया साइकिल की बात करते हैं, इसको इल्यूस्ट्रेटेड किया था हैंस एंड क्रेब, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको इल्यूस्ट्रेटेड किया था। और बात कर लेते हैं, जो यूरिया साइकिल होता है इसको ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्निथिन बनता है। ठीक है, अगर बात करते हैं जो यूरिया जो होता है, यहाँ पर बात कर लेते हैं। यूरिया जो होता है इंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म का। जब प्रोटीन का हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका इंड प्रोडक्ट क्या मिलता है? यूरिया मिलता है। ठीक है, क्योंकि यूरिन के थ्रू सिक्रीशन होता है इसका। अगर बात कर लेते हैं साइट ऑफ यूरिया साइकिल की, साइट की बात करते हैं तो ऑर्गन टेक्स लीवर में होता है। अगर ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो पार्सली ये दो स्टेप जो होते हैं यूरिया साइकिल के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अदर स्टेप जो होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फर्स्ट के जो स्टार्टिंग के दो स्टेप होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। रेस्ट ऑफ द रिएक्शन, बाकी की पूरी रिएक्शन जो होती है साइटोप्लाज्म में होती है। तो लेट्स स्टार्ट यूरिया साइकिल्स। बात कर लेते हैं यूरिया साइकिल की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरिया साइकिल को स्टार्ट होने के लिए। यूरिया साइकिल स्टार्ट करने के लिए 2 एटीपी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है यहाँ पर। और बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने बात किया, जो यूरिया जो होता है, यूरिया साइकिल जो होती है हमारी बॉडी में क्या होता है? अमोनिया होता है। अमोनिया जो होता है हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। यही अमोनिया का जो होता है कन्वर्जन होता है यूरिया में, और देन इसका जो होता है सेक्रेशन हो जाता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो ये ओवरऑल होता है कि यूरिया साइकिल में। यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अमोनिया, इसको मिला के जो हमारा प्रोडक्ट बनता है कार्बामोइल फॉस्फेट बनता है। यहाँ पर 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। अगर एंजाइम की बात कर लेते हैं तो कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम जो होता है यहाँ पर यूज किया जाता है। और एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो होता है एज अ कोफैक्टर होता है, जो कि एक्टिवेट करने का काम करता है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम को। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साथ ही साथ इस स्टेप की बात कर लेते हैं तो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। ये जो स्टेप होता है रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। और जो कार्बामोइल फॉस्फेट होता है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कार्बामोइल फॉस्फेट बनता है ये क्या करता है? जो हमारा एल ऑर्निथिन होता है इसके साथ मिल के जो बनाता है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बो माइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट बनाता है ये सिट्रुलिन। ठीक है, यहाँ से सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होता है। देन सिट्रुलिन के फॉर्मेशन के बाद यहाँ से जो होता है एक फास्फेट ग्रुप जो होता है, जो हमने जो कार्बामोइल फास्फेट बना था ये वाला फास्फेट ग्रुप जो है यहाँ से निकल जाता है। और फिर बात कर लेते हैं, जो सिट्रुलिन बनता है सिट्रुलिन के साथ में एल एस्पार्टेट के साथ में रिएक्शन कराते हैं आर्जिनोसैक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। यहाँ पर भी एक एटीपी का यूटिलाइजेशन करते हैं, जो कि एएमपी में कन्वर्ट होता है, साथ साथ एनर्जी। तो ये हमारा स्टेप होता है थर्ड स्टेप। तो यहाँ से क्या बनता है? आर्जिनोसैक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है सिट्रुलिन से। आर्जिनोसैक्सिनेट सिंथेटाइज एंजाइम की प्रेजेंस में, साथ ही साथ एक एल एस्पार्टेट भी यूज करते हैं यहाँ पर। तो आर्जिनोसैक्सिनेट बनने के बाद यहाँ पर आर्जिनोसैक्सिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जहां पर बनता है एल आर्जिनिन बनता है और एक फ्यूमरेट भी निकलता है यहाँ से। साथ ही साथ बात कर लेते हैं, फ्यूमरेट भी बनता है और एल आर्जिनिन बनता है। ठीक है, तो एल आर्जिनिन से आगे की प्रोसेस चलती है, आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो बनता है एल ऑर्निथिन बनता है। यहाँ पे एक वाटर का यूटिलाइजेशन किया जाता है और यहाँ से जो होता है यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। यूरिया का फॉर्मेशन होता है तो यूरिया जो होता है किडनी के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल था। जो बात कर लेते हैं यूरिया साइकिल यानी कि ऑर्निथिन साइकिल की बात करते हैं। यहाँ पर हमने ऑर्निथिन साइकिल बात किया था, एल ऑर्निथिन देखो यहाँ से यूज किया जा रहा है और फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो ऑर्निथिन साइकिल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात किया यूरिया साइकिल में टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। एंड प्रोडक्ट जो होता है यूरिया होता है, जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। स्टार्टिंग जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, और अदर पूरी होल बॉडी की होल साइकिल की अगर बात करते हैं तो लीवर में होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा यूरिया साइकिल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।